हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं 5 और 7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या है। यानी पहली संख्या यहाँ 5 है तो यानी 4 का मल्टीपल है, तभी 20 होगा। तो दूसरी संख्या भी 4 का मल्टीपल होगा, जो कि 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 27 ए क्यू माइनस टू रूट बी टू रूट टू बी का क्यू, तो इसको तोड़ना है। ठीक है, तो 27 ए क्यू किसका क्यू होता है, तो वही आपका 3a का क्यू हो जाएगा माइनस रूट 2b का क्यू होगा कि नहीं होगा, तभी होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, जो कि ए माइनस बी दिख रहा है, और प्लस ए बी होता है, तो प्लस ए बी में यही एक ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है क्या, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। एक विक्रेता ने 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीन कितने में बेचनी चाहिए। ओके, यानी कि अगर मानते हैं 100 और सीपी रहा होगा, अगर सीपी इसका 100 रहा होगा, तो आप इसको एसपी इसका 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो यानी कि एसपी इसका 105 रहा होगा। आपका जो है 105 का वैल्यू 63,000 है। 63,000 है, यानी कि ये आपका 6 का मल्टीपल है, यानी कि 600 का मल्टीपल है। सीपी 100 था, तो 100 का वैल्यू वैल्यू कितना होगा, तो डबल जीरो और दे देंगे, यानी कि 60,000 में इसने 6 सिलाई मशीन खरीदी थी। तो यानी कि एक सिलाई मशीन का दाम कितना होगा, तो एक सिलाई का मशीन का दाम आपका 10,000 रुपया था। तो 8 सिलाई मशीन का दाम कितना होगा, तो 80,000 रुपया। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको 15% का लाभ कमाना है, तो 15% लाभ के लिए यानी कि उसको 115 में बेचना पड़ेगा। तो 100 पे कितना, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 15 8 है 120 का 20 हासिल 1 और 8 एक 9, यानी 920 पे डबल जीरो, यानी कि 92,000 रुपया में 8 मशीन को बेचेगा, तब उसको 15% का लाभ अर्जित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर ये कोई टेबल दिया है जिसमें साइंस के स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स है और वोकेशनल सब्जेक्ट के स्टूडेंट है। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट, वोकेशनल साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट में क्या परसेंटेज बताना है। तो साइंस में कितना है, 35 18 कितना होता है, 35 30 10 40 5 8 5 तरह की 3 हाथ में लगा ले, 3 1 4 1 5, यानी कि 53 हो गया। और आपका वोकेशनल सब्जेक्ट का कितना है, 40 40 ये, और ठीक है, यानी कि 93 हो गए। परसेंटेज निकालना है तो यानी सब पे लेते हैं, 93 ये हो गए, और 25 और 47, 7 5 12 के 2 हाथ में लगा, 4 2 6 7 72 हो गया। और ये दोनों 85 हो गए, 72 और प्लस 85 कितने हो गए, 5 2 7 7 8 7 15, यानी कि 157 हो गया, और 93 इधर थे, यानी कि 250 टोटल हो गए। तो टोटल पे निकलता है परसेंटेज, तो 250 इंटू 100, 25 का 100, 25 दहिया चरतियाँ 12 की 2 हाथ में लगा ले, नतीतियाँ नचेगा 36 और 1 37, और 37 पे पॉइंट एक पीछे से देखो, 37.2% का 2% प्रतिशत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 प्लस tan60 √3 हो गया, अपॉन cos30 कितना होगा, √3/2। ऊपर में कितना हो गया, 3 एलसीएम मिलेंगे, 3 1 4, तो ऊपर में तुम्हारा 4/√3 हो जाएगा, और नीचे में √3/2।
ये ऊपर वाला 2 ऊपर जाएगा तो 8/3 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ कर्म किए थे, यानी टोटल वर्क ही बोला जाए तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 100 यूनिट टोटल वर्क था, जिसमें ए की क्षमता जो है 5 यूनिट पर डे करने की क्षमता है और बी की क्षमता 4 यूनिट पर डे करने की क्षमता है। वो दोनों एक साथ काम किए तो यानी एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे दोनों एक साथ, और 5 दिन तक कार्य एक साथ किए हैं, यानी कि 45 यूनिट कार्य कंप्लीट कर दिए हैं। अब उसके बाद बी चला जाता है, तो ए को शेष कार्य को पूरा करने के में कितना समय लगा, यही क्वेश्चन है। तो बचा हुआ वर्क कितना है, तो 55 यूनिट, 45 यूनिट घटा देंगे 100 यूनिट में से, तो 55 यूनिट। ए का इफिशियंसी कितना है, तो 5 यूनिट पर डे, तो यानी कि वो 11 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। अगला क्वेश्चन बोला है एबीसी कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल एबीसी है, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, तो साइड बराबर है तो साइड के सामने वाला एंगल दोनों बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो, ये दोनों बराबर होंगे। बी ए सी 40 डिग्री है, तो हमसे बी का मान पूछ रहा है। ये 40 है, ट्रायंगल का सम जो है 180 होता है, तो दो साइड का सम बचा हुआ कितना है 140। 140 को आप दो इक्वल भागों में डिवाइड करना है, तो यानी 2 से डिवाइड कर दो तो 70 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, -5/2 -5/2 प्लस ये 1/6 हो जाएगा, इंटू में करेंगे तो 3 दूनी का 6, यानी कि 1/2 1/2 1/2 यानी कि 1/8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/8। इसको 8 करने के लिए 4 से गुना कर दो ऊपर नीचे, यानी कि 20 में से 1 जाएगा 19 माइनस के साथ बाई 8, यानी कि -19/8 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल हाउ मेनी पेशेंट वेयर इन द ग्रुप 40 to 60, यानी कि कितने ऐसे मरीज हैं जो 40 से 60 उम्र के भीतर में आते हैं। तो लेस देन 40 में जो है 29 है और लेस देन 60 में जो है 45 है, लेकिन हमको 40 से 60 के बीच में निकलना है। यानी कि 40 से कम उम्र में 29 तक है और 60 तक के कम उम्र में 45 तक है, यानी कि 45 माइनस 29 कर देंगे, 29 कर देंगे, तो ये आपका कितना बच जाएगा 16, यानी कि 16 ऐसे मरीज हैं जो 40 और 60 के बीच में आए हैं, क्योंकि हमको लेस देन 40 नहीं लेना है, यानी कि 40 से कम उम्र वाले को नहीं लेना है और 60 से बीच में ही रहना है, तो यानी लेस देन 60 ही रहना है हमको। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ द 3 ईयर इज एट 5% पर एनम इज 1200 1200 दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट उसी सम पर पूछ रहा है, उसी पीरियड पे और उसी रेट पे, एनुअली में लग रहा है, ईयरली यानी एनुअली बोल दिया है, ठीक है। तो यानी कि कोई धन प्रिंसिपल का 3 साल का 5% के रेट से कितना होगा 15% रेट लगा होगा, तो वो होकर वही होगा ऐसा जो कि 1200 रुपया है, यानी कि 15% 1200 रुपया है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो P इंटू 15/100 इजकल टू 1200, यानी कि 15 8 120, यानी प्रिंसिपल आपका कितना रहा होगा 8000 रुपया रहा होगा। अगर प्रिंसिपल 8000 है, रेट तुम्हारा 5% है, अच्छा 5% का फ्रैक्शन कितना रहा होगा, तो 1/20 होता है फ्रैक्शन,
अच्छा टाइम 3 साल है तो यानी कि अगर ट्री करते हैं तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, 8000 हो जाएगा और 8000 का वैल्यू 8000 होता है। यही ना हम करते हैं 20 का क्यूब यानी कि जो कि 8000 है, क्यों 8000 है। अब इसी पे लगेगा 1/20 के रेट से 3 साल तक, तो ऐसा ही हर चीज का बराबर होता है। तो ये 400, ये भी 1/20 400 होगा, ये भी 400 हो जाएगा और ये भी 400 हो जाएगा। फिर इस पे 1/20 लगेगा तो 20 हो जाएगा, ये भी यहाँ भी 20 आएगा क्योंकि पहले साल का रेट दूसरे साल पे भी लगेगा, तीसरे साल पे भी लगेगा। ठीक है, इस पे लगेगा और ये 20 पे एक एक्स्ट्रा लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1200 और एक 20 पे एक भी एक लगेगा और ये 400 पे एक और 20 यहाँ पे भी लगेगा, दूसरे साल का रेट तीसरे साल पे के रेट से लगेगा तीसरे साल पे, तो ये कितना हो जाएगा 1200 प्लस 20 20 40 20 60 प्लस 1 यानी कि 1261 रुपये लगेगा। अगला क्वेश्चन, 5 कंसेक्यूटिव सम संख्याओं का औसत m है यदि 5 अगली सम संख्याओं को शामिल कर दिया जाए। यानी कि जब भी अगर बोला जाए कॉन्सिक्यूटिव नंबर का, इवन हो या ऑड हो, कुछ भी नंबर हो जो कॉन्सिक्यूटिव हो, तो वो जो होता है हमेशा 2 के गैप पे हो जाए, जैसे 2 4 6 ऐसे जो होता है ना 2 2 के गैप पे होता है, तो 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, ये 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है जिसका एवरेज m है, यानी कि इसका सेंटर एलिमेंट एवरेज होता है, 2 इधर से छोड़ दो 2 इधर से छोड़ दो, यही m होगा जो एवरेज होगा। अब बोल रहा है कि 5 और शामिल किया जाता है, 5 और सम संख्या शामिल की जाती है, यानी कि और 5 संख्या शामिल कर दिए, 2 2 4 और एक 5, हम इतना बोल देते हैं यही सब 5 संख्या है। तो 10 संख्याएं हो गई जो कि 5 यहाँ है 5 यहाँ है, तो यानी कि एवरेज कौन कौन होगा 10 संख्याओं का, तो इन दोनों के बीच में आएगा वही एवरेज होगा। और अभी हम बोले कि जो इवन नंबर होते हैं वो 2 2 के गैप पे होते हैं, ये नंबर कितना होगा तो 2 2 के गैप पे होता है तो m+2 होगा, ये कितना होगा तो m+4 होगा, ये कितना होगा तो m+6 होगा, और m+4 और m+6 के बीच में क्या होता है m+5, यानी कि यही आंसर होगा आपका। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो आप अपने 2 4 6 8 भी मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे में ले लीजिए 2 4 6 8 10, ये हो गया 5 संख्या थी, इनका एवरेज क्या होगा तो 6 होगा, यानी कि यही m है 6 होगा। और फिर 12 14 16 18 और 2 20, अब एवरेज कितना होगा तो यहाँ पे बोलिएगा तो एवरेज यहाँ पे कितना होगा इन दोनों के बीच में 11, और m का वैल्यू कितना है 6, और 6 में क्या जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, तो 5, यानी कि इसका आंसर m+5। अगला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है क्या कि 11 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा। ओके, जोड़ते हैं, तो इवन प्लस ऑड प्लस का डिफरेंस ही होता है, तो यानी 9 + x, 9 3 12, 12 12 और 7 19, तो 19 9 9 3 12 12 और 7 19, तो 19 + x ये हो गया, ये कितना हो गया ऑड प्लेसेस का देखे तो इवन ऑड, ऑड का देख लिए इवन का देख लेते हैं, 4 2 6 6 5 11, यानी कि -11, और 11 का डिविजिबिलिटी हो गया, यानी कि 0 से हो या तो 11 से कटने वाला डिफरेंस आना चाहिए, तो ये कितना हो गया 8 + x आ गया। 8 में क्या जोड़ दें जो कि 11 से डिविजिबल हो जाए, तो वो आपको 3 जोड़ना पड़ेगा कि 11 से डिविजिबल हो जाए। अगला क्वेश्चन, देखो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये यहाँ पे थीटा फिक्स कर दिया जो कि 0 से 90 के बीच में,
हमसे यहाँ tan टू थीटा पूछ रहा है और cosec टू थीटा, तो हमको इन जनरल बात किया जाए तो हमको वैल्यू किसका किसका पता है, 0 को पता है, 45 पता है, 30 पता है, 60 पता है और 30 पता है और 60 पता है, और किस चीज का वैल्यू पता है, 90 पता है स्टैंडर्ड का बात करें तो यहाँ पे टू थीटा 0 तो लोगे, तो 0 लोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। ओके, तो यानी कि ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, 0 तो हो नहीं सकता, तो 0 को पहले काटो, 45 लोगे तो tan हो जाएगा अनडिफाइंड टाइप, इन्फिनिटी अनडिफाइंड, तो ये भी 45 भी नहीं होगा। अब बचा नहीं 90 हो सकता है, तो बचा 30 होगा या 60 होगा, और यहाँ पे टू थीटा है, तो टू थीटा है तो ये यहाँ पे आपका 30 डिग्री होगा, तभी यहाँ पे 60 का वैल्यू होगा। यहाँ पे आप वैल्यू रख के सोच सकते हैं, रखिएगा 30 डिग्री साइन 30, तो ये आपका 0 को सेटिस्फाई करेगा, तो यानी कि साइन अगर 30 रखेंगे सेटिस्फाई करेगा, यानी थीटा 30 रखना पड़ेगा, तो ये आपका कितना होगा, tan 60 हो जाएगा प्लस cosec 60 हो जाएगा, तो इसको tan 60 कितना होता है, √3 होता है, और cosec 60 का बात करें तो 2/√3 हो जाता है, यानी कि 5/√3 हो जाएगा, और 5/√3 को आप रेशनलाइज कर दीजिए, तो 5√3/3 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 20 या उससे अधिक पाने वाले छात्रों की प्रतिशत क्या है, 20 या उससे अधिक, यही सारे हैं छात्र, इनको जोड़ दिया जाए, तो 9 6 15, 15 3 18, 18 और 14 कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 के 2 हाथ में लगा एक, 8 4 12 के 2 हाथ में लगा एक, 2 1 3 हो रहा है क्या, सॉरी 9 6, यहाँ 28 होगा ना, तो ये आपका 42 हो जाएगा, ऐड करिए 19 6 25, 25 3 28, 28 14 42, 42 हो गया, तो 42 हो गया, और यहाँ पे बोल रहा है कि प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत बताना है तो टोटल लेना पड़ता है, तो 12, यहाँ पे 12 और 18 कितना हो गया आपके, तो आपका 18 30 20 10 30 हो गया, 12 18 30, और यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका 8 और ये 2 28, यानी कि 58 हो गया, और ये 42 यानी कि 100, यानी कि टोटल इन सब को जोड़ने पे 100 आ गया, इन सबको जोड़ने पे 100 आ गया ना, तो 100 ये हो गया, और जिसमें लाया है 42, तो प्रतिशत क्या होगा, 42% ही हो जाएगा, आपका 42% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त में जीवत 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि एक वृत्त है, एक सर्कल है आपका, एक सर्कल है, 5 सेंट एक जीवा है, यानी कि एक कॉर्ड है, सेंटर से इसकी दूरी 3 सेंटीमीटर है, और ये जो है आपका रेडियस है वो, जो कि 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो ये 4 होता है, और जब भी याद रखें तो सेंटर से जब भी हम कॉर्ड पे गिराते हैं तो वो 90 डिग्री, लंब गिराते हैं तो 90 डिग्री होता है, और कॉर्ड को 2 भागों में विभाजित करता है, तो यानी कि ये 4 है, कितना दूरी तक हुआ, तो ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा, यानी कॉर्ड की लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कीजिए ना, ये तो ए है प्लस को एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, बी माइनस सी प्लस डी और ओवरऑल का होल स्क्वायर, यही है, इसी को ऐसे में लिख सकते हैं क्या, अगला ब्रैकेट को माइनस ए माइनस माइनस कॉमन ले लिए तो बी हो जाएगा, और माइनस
सी प्लस डी हो जाएगा का होल स्क्वायर। देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का माइनस, तो अगर यहाँ से करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा। यहाँ पे किया जाए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा, लेकिन जैसे ही माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, यहाँ पे प्लस टू ए बी हो जाएगा और माइनस माइनस वाला कट जाएगा, यानी प्लस टू ए बी यहाँ पे प्लस टू ए बी यहाँ पे, यानी कि फोर ए बी हो जाएगा, यानी कि फोर ए तो हो जाएगा। ए बी क्या है ए और बी क्या है इतना, अगर इसको हम कैपिटल ए बोले हैं और कैपिटल बोल देते तो बी बोल देते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये इसको हम कैपिटल ए बोलते हैं और इसको हम कैपिटल बी बोलते हैं, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पे है, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा और टू ए बी वाला टर्म दोनों बार जुट जाएगा, तो यानी कि टू और ए के जगह ए और बी के जगह क्या है बी माइनस सी प्लस, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ थीटा फाइंड नहीं है तो हम इसको थीटा मान के देखते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रिपलेट देखते हैं 8, 17 और 15 का ट्रिपलेट होता है, तो अगर हम यहाँ पे कॉट थीटा बोलते हैं तो कॉट थीटा बी, यानी कि अगर ये थीटा माने हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, अगर इस वाले को थीटा माने होते हैं, देखते हैं पेन चेंज करके बताते हैं, अगर हम इस वाले को थीटा माने होते तो ये सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, ओके, लेकिन हम इस वाले को माने हैं। फिर से वापस कलर ले लेते हैं, तो इस कलर को लिए तो हम मेरा इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बी बाई पी, तो 15/8 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सी से निकालना है, हेमी स्फीयर का कितना होता है 2πr², 2 इंटू 22/7 और आर स्क्वायर कितना होगा 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट, 22/7 कितना होता है 154 इंटू 2 कितना होता है 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 308। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी एम्प्लॉय हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स देयर अदर इनकम, यानी कि बोल रहा है कि सैलरी जो है 4 गुना अदर इनकम के 4 गुना से अधिक होना चाहिए, इनमें से कौन है, तो सैलरी कितना है 52,000 है ए का, ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं ये हमसे पूछा है, तो पहला ए का चेक करते हैं तो 52,000 है, टोटल कितना 66,000, यानी कि अदर इनकम कितना हो गया, तो घटा देंगे तो अदर इनकम तुम्हारा कितना होगा 12,000 होगा, 52,000 माइनस 66,000 माइनस 52,000, तो यानी 12,000 हो गए ना, गलत बोले, गलत बोले 14,000 होगा। 4 2 6 और एक, हाँ 14,000 हो गया। अब इसका 4 गुना, तो 14 चौका कितना होगा 56,000, और 56,000 से अधिक चाहिए था, लेकिन ये सैलरी कम है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ए वन नहीं हो सकता। दूसरा चेक करते हैं, 48,500 है 59,000 है, तो यानी 5,000 दे देंगे तो आपका 49,000 हो जाएगा, और 59,000 करने के लिए ये आपका 15,000 हो जाएगा 15,000 इंटू 4, ये भी नहीं है, बी भी नहीं होगा, ऐसे ही चेक करेंगे ऑप्शन। अगला चेक करते हैं, बी का कितना होगा 10,500 ना, बी का, सॉरी बी का देख लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, 10,500 और इसका 4 गुना, तो ये 0 0 पंचों का 20 की 0 हाथ में लगा 2 42,000 होगा, और 42,000 अदर इनकम से अधिक हो जाएगा, 42,000 होगा ना, पंचों का 20 की 0 हाथ में होगा 2 40 2 42, हाँ तो ये भी हो जाएगा। अगला देखते हैं 42,000 है और ये 52,000 है, ये 10,000 का जो 4 गुना 10 चौका 40,000, ये नहीं होगा। डी देखते हैं 31,000 और 40,000, 9,000, 9,000 अदर इनकम है, इसका 4 गुना 36,000, यानी कि 36,000 जो है सैलरी मोर देन 4 टाइम्स, ये हो सकता है डी। ई का बात करें तो ई 25,000, 31,000, 30,
पहला तो इसका देखते हैं, तो इसका क्या 25,000 है और 21,700, यानी कि 700 तो यहाँ पे हो गया और 31,000 तो 25 6 6700 इंटू 4 कितना होगा, 0 0 सचो 28 की 8 हाथ में लगल 2 सचो का 24 2 26 26,800 26,800, ये भी कमेंट, यानी कि ये दोनों आंसर हो जाएगा डी और ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, 198 है, तो उस संख्या का 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा? तो यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना परसेंट हो रहा है? 18%। 18% का वैल्यू कितना है? 198 है, यानी कि 11 का मल्टीपल है। ओके, तो इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस जो होगा 6 6 12 36 हो जाएगा। क्या 36 होगा? 36 का वैल्यू निकालना है, तो 36 का वैल्यू 18 का वैल्यू 18 इंटू 11 है, तो ये 36 इंटू 11 कितना होगा? 36 इंटू 11 करने के लिए 6 और 3 9 और ये 396। अगला क्वेश्चन, दो धावक क्रमशः 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की दौड़ से दौड़ते हैं। अगर दूसरे धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 20 मिनट कम समय लेता है, तो दौड़ कितनी लंबी है, ये हमको बताना है। तो स्पीड का रेशियो जानते हैं, टाइम के रेशियो का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 100 बाई ये 120 है, यानी कि 0 से 0 खत्म। रेशियो कितना है? 5 और 6 का। तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 6 5 का होगा। कितना कम ले रहा है? 1, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट है। तो 6 का वैल्यू कितना होगा? 60 मिनट। 60 मिनट। और अब हमको लंबाई पूछा यानी डिस्टेंस पूछा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 100 इंटू 60, यानी कि 6000 मीटर हो जाएगा। तो किलोमीटर कितना होगा? 6 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया जिससे उसे 40% का लाभ हुआ, लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। इस पूरे लेन-देन की प्रक्रिया में व्यक्ति को होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है? ये बताना है। यानी कि कोई वस्तु की कीमत 100 रुपया था, उसको अंकित मूल्य किया होगा, यानी कि 140 रुपया में बेचा होगा, और यही तुम्हारा अंकित मूल्य भी है। अब बोल रहा है लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की, कितने की घोषणा की? 20%, और अंकित मूल्य पे 20%, यानी 40 पे 20%। 40 का 10% निकालने के लिए एक जीरो हटा दो तो 14 हो जाएगा। तो 20% कितना होगा? 28। तो 28 रुपया का डिस्काउंट देगा 140 पे, तो यानी कि 140 पे कितना डिस्काउंट दे रहा है? 28 का। तो बचा कितना? 112। तो कितना का अभी भी प्रॉफिट दिख रहा है? 100 का खरीद के लाया था, 112 में बेच रहा है, यानी 12% का लाभ दिखेगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं। आगे ऑफ की क्रिया से कीजिएगा, हो जाएगा। चलिए करके दिखा ही देते हैं। यहाँ से ये कैंसिल आउट, ऑफ का क्रिया किया, 21/21 खत्म। ये 8 भागा में है, ये यहाँ के 3 दूनी का 6 6 4 10, ये 10/8 हो जाएगा। भागा है तो 10/8 माइनस, इसको करते हैं तो ये माइनस, ये 2 में से 6 जगह 4, तो -4, तो -3/4 हो जाएगा, माइनस का। इसको करते हैं 6 भागा 18, तो 6 भागा 18 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। प्लस इसको करते हैं तो 42 इंटू 6, इसको ऐसे कीजिए 36/42 इंटू 6, यानी पहले हमको गुना का काम करना है, 42 इंटू 6 करना था। ओके, तो हम ऐसे कर दे रहे हैं, 6 6 36, 6 7 42, यानी 1/7 हो जाएगा।
इतना को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये कितना देगा 1/7, 1/7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 1, तो यानी कि ये 1 हो गया, ये 8 हो है, और यहाँ पे -3/4, तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं ना कि 8 और 1 9 हो जाएगा ना, 9 माइनस 3/4 भागा 10/8 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से गुना कर देते हैं, 3 दूनी का 6 और 10 16/8 यानी कि -2, और 9 पहले से, 9 में से 2 जाएगा कितना होगा 7। अगला क्वेश्चन, समविभाजिता है, समविभाजिता का मतलब एंगल बाइसेक्टर, इसको करते हैं, दिया हुआ है तो यानी ये जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है। एपी, एबी की लंबाई 4 है, एसी की लंबाई 6 है, बीपी की लंबाई 3 है, पीसी की लंबाई क्या होगा, तो यानी इन दोनों का रेशियो जो होगा ये बीपी और पीसी में डिवाइड होता है, यही बोलता है आपका एंगल बाइसेक्टर। तो ये अगर जब डिवाइड होगा तो ये 4/6 यानी कि 4/6 इक्वल टू 3/पीसी, यानी कि 4.5 आंसर हो जाएगा। जैसे करके दिखा देते हैं, ये होता है AB बाई AC इक्वल टू BP बाई PC, ये आपका इसका थ्योरम होता है। तो ये 4/6, बीपी कितना है, बीपी तो पता नहीं, हाँ पता है 3 है, और पीसी निकालना है, यस पीसी या सीपी निकालना है। तो क्षत्रीय 18/4, 18/4 कितना होता है 9/2 यानी कि 4.5। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, ये तो ये दिख नहीं रहा, चलो इसको करते हैं, सारा एंगल निकाल लेते हैं, जो आंसर होगा वो मिल जाएगा। तो एपी भी तुम्हारा 62 डिग्री है, एपी भी 62 डिग्री है, यानी ये एंगल आपका 62 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 62 है, और ये जानते हैं ये P से A टेंजेंट है, P A टेंजेंट है और P भी टेंजेंट है, तो यानी टेंजेंट है सर्कल पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री, ये 180 होता है। टोटल का ये बात किया जाए OAPB का, तो ये टोटल क्वाड्रिलेटरल है जो कि 360 होगा, तो ये 90 ये 90 हो गया 180, और 180 इन दोनों आमने सामने को होना चाहिए था, ये 62 हो गया, तो ये 180 होने के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा घटा देते हैं हम 62, तो 62 और 8 कितना होता है 70, 10 80, 180 करना था, 118 हो जाएगा। तब 118, और तो हमको लग रहा है एक ही व्यू पूछा है, एक ही व्यू के लिए क्या होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका आधा होता है सेंटर के एंगल का। ये याद रखिएगा कि जब भी सेंटर पे एंगल, जब भी सेंटर पे एंगल 2 थीटा बनेगा, तो वो एंगल जो होगा सरकमफ्रेंस पे थीटा बनेगा, यानी कि सेंटर के एंगल का आधा होता है सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है। तभी हम बोलते हैं कि अगर ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो यहाँ पे जो है आपका सरकमफ्रेंस पे 90 बनेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।